हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू अनदर लाइव, जहां पर आज हमारा टॉपिक है ओसेंट। अब जो ओसेंट के बारे में जानते हैं वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता आज हम जानेंगे ओसेंट क्या होता है, किन तरीकों से करा जा सकता है। हम प्रैक्टिकली करेंगे चीज़ों को ताकि ओसेंट वर्क कैसे किया जाता है, आप कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं एंड सो ऑन चीज़ें आप देख सको। तो ये आज के हमारे लाइव सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही और चीजें हम लाते रहते हैं जहां पर आप लोगों को साइबर फील्ड के अंदर हेल्प हो। ठीक है। सो हेलो गाइस, हेलो एवरीबॉडी। सो आज हम शुरू करते हैं, बट उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ओके, चलिए, तो हमने एक डिस्क्लेमर तो ऐड कर दिया, चीजें डिस्कस कर ली है। अब पहले आप लोगों को मैं ओसेंट के बारे में बता देता हूँ, ओसेंट आखिर है क्या चीज। देखिए, ओसेंट का मतलब होता है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। मैं आप लोगों को पहले स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से चीजें दिखे। ठीक है, चलो। ओसेंट यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। अब ओसेंट या ओपन सोर्स इंटेलिजेंस आखिर होती क्या, राइट? अगर आप में से किसी को आइडिया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हाय हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम। चलिए, तो आज देखते हैं इसके बारे में। ओसेंट होता है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस यानी वो इंफॉर्मेशन जो ओपन सोर्सेज के थ्रू आप गैदर कर सकते हो। ओपन सोर्सेज यानी ऐसी चीजें जो आप इजीली गैदर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स बताऊं जहां पर ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन मिलती है, वहां से आप डेटा निकाल रहे हो। या अगर हम जनरल बात करते हैं, ओपन सोर्स ऐसा जो हर एक के लिए अवेलेबल हो। आज के तारीख में हर एक के लिए अवेलेबल है। आपको आज कुछ चाहिए तो यहीं से निकालते हो डेटा। जनरली हम यही करते हैं, राइट? अक्सर हमारा काम होता है कि हम गूगल से जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम निकालें, एंड दैट्स व्हाट वी डू जनरली। बट सिर्फ ये नहीं है, ये ना सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिन्हें हम फॉलो करते हैं एंड गैदर करते हैं हमारी इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए यूजफुल होती है। गॉट इट? तो यानी सामने वाले की जितनी डिटेल्स आपको निकालनी है वो आप निकालते हो ओसेंट से। वन ऑफ द नोन टेक्निक। अब इसमें करियर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। आप ओसेंट डिटेक्टिव बन सकते हैं। ओसेंट से आप ऑनलाइन अगर कोई डेटा है, ऑनलाइन डेटा को इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे? अब भले ही वो कुछ नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हो, वो कुछ लोग हो, राइट? लोगों को भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर कोई वेब या कंपनी, इन दोनों की डिटेल्स हो। ठीक है, ये जनरली आपका ओसेंट गैदर करने में हेल्प करता है। ओके, चलिए। ओसेंट फ्रेंड, ओसेंट का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया ओसेंट का फुल फॉर्म होता है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ओसेंट यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ठीक है, चलो। अब तो हम उसे यूज कर सकते हैं। ओके, आई गेस कुछ नेटवर्क, आई थिंक कोई नेटवर्क ग्लिच आ गया था। चलिए, लेकिन अब हम वापस से आ जाते हैं हमारे एंड यहाँ पर हम
वापस से शुरू करते हैं। ठीक है, ओके, ओके। चलिए, अब है ओसेंट के अंदर अभी जैसा हम बात कर रहे थे, या तो हम उसको इंटरनेट से कर सकते हैं या हम उसको कर सकते हैं कुछ लिनक्स टूल्स के साथ। ठीक है, इवेंचुअली दोनों ही परफेक्टली काम करते हैं, बट हमें दोनों को साथ यूज करना है। तो आज हम देखेंगे कैसे हम लिनक्स का यूज करके ओसेंट कर सकते हैं एंड कैसे हम इंटरनेट का यूज करके ओसेंट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, हो सकता है आज की लाइव स्ट्रीम थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाए, है ना, लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ पे आप प्रैक्टिकल चीजों को अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, चल, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज गुड। चलो, अब इंटरनेट वाली चीजों पे हम ऑब्वियसली चीजें देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा फ्लो कैसा रहेगा उस पे जानते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, अगर आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो फॉर अ पर्सन, ठीक है, फॉर अ पर्सन अगर कर रहे हो तो क्या चीजें आपको चाहिए होती है ऑनलाइन अगर आप ढूंढ रहे हो। ऑब्वियसली मैं ये मानता हूँ जिस पर्सन के बारे में आप बात करते हो उसका नाम जानते होगे। अगर नाम नहीं जानते, सिर्फ आपको फेस भी पता है या फेस है आपके पास, तो उसका यूज भी किया जा सकता है। हाँ, लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे मैं आज जो भी आपको टेक्निक सिखाऊंगा उसका आपको बिल्कुल भी मिसयूज कहीं नहीं करना है, राइट, क्योंकि ओसेंट से आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो आपको उसके जो पावर्स है उनका यूज अच्छे से करना है। लेट्स सपोज आपके पास फेस है तो कैसे आप उस पर्सन को ढूंढोगे, उसका नेम है तो कैसे आप उस पर्सन को ढूंढोगे। अब यहाँ पर हम हाइपोथेटिकल लोगों को ढूंढेंगे ताकि हम किसी की प्राइवेसी को हार्म ना कर दें, राइट, लेकिन स्टिल हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे चीजें, है ना। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। लेट्स सपोज ये मैं मान रहा हूँ, ये आपके पास बेसिक इन्फो अवेलेबल होगा, ये मैं मानता हूँ। तो आपको पहली क्या चीज चाहिए, उस पर्सन की सोशल प्रोफाइल्स, यही आप ढूंढते हैं। सेकंड, यहां पर अब इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, वेबसाइट या फिर एम्प्लॉयर वेबसाइट। अब ये कैसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे किसी एम्प्लॉय को ढूंढ रहे हैं तो उसके सोशल अकाउंट्स, वेबसाइट तो उसकी है नहीं लेकिन एम्प्लॉयर की वेबसाइट तो है, यानी अगर मेरे अंडर वर्क कर रहा है तो मेरी वेबसाइट होगी, मैंने कहीं तो उसको डिटेल मेंशन किया होगा या कनेक्ट करा होगा मेरे सोशल अकाउंट्स पे कहीं ना कहीं, है ना। तो वो सारी चीजें, लेकिन ये तो जनरल पर्पस वाइज बात हो गई, पर्सन वाइज, लेकिन हमें प्रोफेशनली ज्यादातर काम आता है वेबसाइट्स की डेटा, यानी वेबसाइट इन्फो गैदरिंग। ठीक है, ये हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है इन आर प्रोफेशनल करियर। तो यहां पर क्या क्या चाहिए होता है, पहली चीज, वेबसाइट हिस्ट्री, यानी वेबसाइट कितनी पुरानी है, क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं, क्या कुछ वो पहले थी अभी क्या है, ये सारी चीजें। सेकंड, वेबसाइट टेक या टेक्नोलॉजी या टेक स्टैक बोल सकते हो, कि क्या क्या टेक्नोलॉजी स्टैक उसके अंदर यूज हुए हैं उसको बनाने में, वो चीजें हमें ढूंढनी है। क्योंकि अभी तो देखो हम ब्लूप्रिंट बना रहे हैं ताकि हम प्रैक्टिकल अच्छे से कर सके। ठीक है, तो हमने टेक स्टैक पता कर लिया, और हमें क्या चाहिए एक वेबसाइट के बारे में, यहाँ पर थोड़ी लीगल डिटेल्स या फिर टेक्निकल डिटेल्स, लीगल या टेक्निकल डिटेल्स। अब यहाँ मैं क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डीएनएस कौन सा यूज हो रहा है, नेम सर्वर्स कितने हैं, है ना। यहाँ पर इसका मेल सर्वर जो है, मेल सर्वर जो है वो कौन सा है, एमएक्स रिकॉर्ड मेल सर्वर का रिकॉर्ड। ठीक है, ये चीजें कहाँ पर है, कितनी है, कब ये रजिस्टर हुआ था, है ना। सर्टिफिकेट, जो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो कौन इशूअर है, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स इशू किसने किए, है ना, ये हमें पता होना चाहिए। देन हमें नेक्स्ट चीज पता होनी चाहिए, वो है सामने वाले के इंटरेस्ट या फिर जोन ऑफ वर्क, यानी वो क्या इंटरेस्ट रखता है और क्या उसके जोन ऑफ वर्क है, ताकि आप उसके जोन ऑफ वर्क या जोन ऑफ इंटरेस्ट से चीजें पता लगा सको जो आपको फर्दर
अटैक्स के टाइम मदद करेगी जब आप इनको अटैक कर रहे होंगे। ठीक है, आई गेस आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके, चलिए। हाँ, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट टैग, हाँ नहीं रचित, अपने आप फेस यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्स्ट टैग क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट टैग मैं अभी बताता हूँ। मान लेते हैं मैंने वेबसाइट बनाई AWS पे, मैंने टेक्नोलॉजी यूज करी बेसिक, चलो मान लेते हैं मैंने यहाँ पर HTML CSS ये सब तो यूज किया, जावास्क्रिप्ट या मैंने फ्रंट एंड बनाया बूटस्ट्रैप से। ठीक है, मैंने पेमेंट गेटवे स्ट्राइप लगा दिया, मैंने सिक्योरिटी के लिए गूगल ऑथेंटिकेटर लगाया, है ना, मैंने फ्रंट एंड के लिए JS एंगुलर लगाई, एंगुलर JS जो होती है ये लगाई। तो ये जो चीजें मैंने यूज करी है आप तक पूरी वेबसाइट पहुंचाने के लिए विथ फंक्शनैलिटीज, वो होता है आपका टेक स्टैक, कि आपने क्या क्या यूज किया है। ठीक है, टेक स्टैक क्लियर? चलो, ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे इसे ढूंढेंगे। तो पहले मैं थोड़ा वेब रिलेटेड चीजें आपको दिखाता हूँ, है ना, ताकि आप इजिली वो चीजें देख पाओ। तो हम पहले यहाँ पर आते हैं एंड एक एक पॉइंटर्स पे बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंटर है हमारा वेबसाइट हिस्ट्री। ठीक है, तो चलो एक काम करो, कमेंट में मुझे बताओ कौन सी वेबसाइट है जिसकी हिस्ट्री आप देखना चाहते हो, है ना, क्योंकि वेब हिस्ट्री देखना कुछ इलीगल नहीं है, तो हम ये देख सकते हैं, है ना। मैं यहाँ पर प्राइवेट विंडो ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर हम बेसिक गूगल लिख लेता हूँ। ठीक है, चलो बताओ किस वेबसाइट पे मैं पहले उसकी हिस्ट्री निकालूं। ठीक है, आप लोग जैसा बताओगे वैसा करते हैं। तब तक मैं उस टूल पर जाता हूं जो हमारे इस काम में हेल्प करेगा, जिस टूल का नाम है वे बैक मशीन। वे बैक मशीन पे चलेंगे, यहां पर मैं आ चुका हूं वे बैक मशीन पे। अब यहाँ आपको आपके टारगेट की URL देनी है जो कि यूज किया जाएगा, है ना। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर वेबसाइट लेता हूँ Amazon, Amazon पे ही बात करते हैं। ठीक है, Amazon को किया कॉपी मैंने लिंक एंड यहाँ पर पेस्ट किया एंड एंटर। ठीक है, अब ये आ गया Amazon का कैलेंडर। लास्ट Amazon.in 2013 में इसने रिकॉर्ड किया था, 2013 में चलते हैं, है ना। एंड जून 4 का यहाँ पर डेटा है, जून 4 का हम एक काम करते हैं 1936 या 8:30 बजे का देखते हैं, 2024। इस पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, अब ये उसका वेब आर्काइव ओपन करेगा। वेब आर्काइव यानी पहले ये वेबसाइट कैसी थी, क्या क्या फंक्शंस थे, वो हमें ये लोड करके दिखाएगा। तो 2000 अराउंड एक बार वापस देखते हैं, हमने 2013 देखा था, 2013 में ये वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती थी। ठीक है, ये देखो, सिंपल सी वेबसाइट, इतनी सी चीजें, और कुछ नहीं था, है ना। बुक्स रिलेटेड चीजें, यहाँ पर ज्यादातर वही चीजें हैं। अब ऐसा हमारे फायदे में क्यों आता है, राइट, ये हमारा फायदा करेगा कैसे, इस पे हम बात करते हैं। चलो, ये टेक्निक हमारा फायदा यहाँ पर इस ऐसे कर रही है कि हमने देखा कि हिस्ट्री निकालने से हमें उसके पास्ट टेक चीजों का पता लगेगा, पास्ट इनपुट्स मिलेंगे। इनपुट्स यानी पहले उन्होंने क्या चीजें ऐड कर रखी थी, माइट भी हमें यहाँ कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए या ओल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो पहले से पड़ी है, जिसपे किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसको यूज करा जा सकता है ना। और ये हमें आगे बहुत हेल्प करती है। ठीक है, तो इसीलिए वेब हिस्ट्री या जो टेक हिस्ट्री है, जिस भी वेबसाइट पे आप जा रहे हो उसकी यहाँ पर हमें हेल्प मिल जाती है। लेट्स सपोज जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ एंड इंस्पेक्ट एलिमेंट्स, या एक पेज सोर्स पे बात करते हैं, चलो इसकी पेज सोर्स पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस आर्काइव की कुछ डिटेल्स यहाँ मिल जाएगी, स्क्रिप्ट कैसे यूज हो रही है, क्या कुछ हो रहा है ना। यहाँ पर आपको अच्छा खासा डेटा मिल जाएगा, क्या पता इसके अंदर कुछ हिडन डेटा हो सकता है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ हेल्प करती है। ठीक है, ओसेंट इज अ पार्ट
ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग, यस अहमद, बिल्कुल सही। ठीक है। um, कौन सी साइट में देख रहे हो सर? वे बैक मशीन, मैंने आपको बताया ना, वे बैक मशीन। इसके लिए हम यूज करते हैं वे बैक मशीन। ठीक है, यहाँ पर आपको वेब आर्काइव्स मिल जाते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंटर पे। वैसे यहाँ से आप बहुत कुछ देख सकते हो। लेट्स सपोज मैंने क्या किया, जून से लेकर अब 2016 में आते हैं, इन्होंने क्या चेंज किया है, या फिर आपको रीसेंट टेक्निक बताता हूँ। लास्टली जुलाई 5th को स्नैपशॉट है, लेट्स सी 5th जुलाई, 6th को था वैसे, बट चलो 5th जुलाई का देखते हैं। 5th जुलाई को क्या था जो अपडेट हुआ है ना? तो अब जो पहले था वो चीजें और अभी जो चीजें हैं वो आप कंपेयर कर सकते हो, नॉट ओनली विजुअल वाइज विथ एलिमेंट वाइज। कैसे? आप जब इंस्पेक्ट करते हो एलिमेंट्स, तो एक एक एलिमेंट्स को यहाँ से चेक कर सकते हो, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि क्या कोई नया एलिमेंट ऐड हुआ है, क्या कोई पुराना एलिमेंट रिमूव हुआ है, इवेंचुअली क्या चेंजेस हुए हैं वेबसाइट पे। जिसमें कई बार होता है कुछ वेबसाइट, अब जैसे ये तो हमने शॉपिंग वेबसाइट उठाई, कई वेबसाइट होती है जो जनरली शॉपिंग वेबसाइट्स नहीं होती है, नॉर्मल वेबसाइट्स होती है, तो वो रेगुलरली इतना डेटा इनपुट चेंज नहीं करते। अगर कर रहे हैं तो क्यों किया वो हम पता लगा सकते हैं। गॉट माई पॉइंट? ओके। वेबसाइट के पास से क्या हम वेबसाइट के वल्नरेबिलिटी ट्रेंड ट्रैक कर सकते हैं? हाँ, देखो ट्रेंड ट्रैक नहीं कर सकते, हम थोड़ा ये समझ सकते हैं कि पहले क्या वल्नरेबिलिटीज रही होगी, क्या पता उन वो वल्नरेबिलिटीज को प्रॉपर सॉल्व अभी तक ना किया गया हो, या फिर उनको सॉल्व करते टाइम कुछ और बग्स निकल गए हो। मैं क्या करता हूँ, मान लेते हैं आपके केस सिनेरियो जो आप मुझे बता रहे हो, मेरे पास पुरानी साइट आई, मैंने ये चेक किया कि पुरानी साइट में एक्सेस था जिस वजह से उन्होंने अब उसे चेंज कर दिया है, तो उसके क्या सिक्योरिटी मैकेनिज्म उन्होंने ऐड किए मैं वो पता करूंगा। एंड हर मैकेनिज्म का एक ड्रॉबैक होता है, कहीं ना कहीं कोई गलती रह गई होगी, उससे उस एरिया में मैं वापस टेस्टिंग करूंगा ताकि मुझे कोई और एडवांस्ड या डिफरेंट बग मिल सके। तो ये मेरी अप्रोच रहेगी। ठीक है। डार्क वेब ओसेंट, डार्क वेब ओसेंट भी होता है, बट आई डोंट थिंक सो कि मैं वो आपको यूट्यूब लाइव पर करा पाऊंगा, है ना? यूट्यूब लाइव पर ये चीज करा पाना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। नहीं, यूवी वेबसाइट रियल है या स्कैम, ये भी चेक आप इससे बेहतर मैं आपको बता देता हूँ, वो चेक कर सकते हो। उसका नाम है स्कैम एडवाइजर। ठीक है, स्कैम एडवाइजर पे जा सकते हो। ये ज्यादा अच्छी है अगर आप किसी वेबसाइट पे उसका स्कैम टेस्ट करना चाहते हो तो जैसे मान लेते हैं मैं amazon.in को देखता हूँ, यहाँ पे एंटर करा चेक स्कैम, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वो वेबसाइट स्कैम है या नहीं, उसका ट्रस्ट स्कोर मिल जाएगा। तो जितना अच्छा ट्रस्ट स्कोर उतना लेजिट वेबसाइट। ठीक है। प्रहलाद, अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो तो C++ स्टार्टिंग के लिए बेटर है ना? बट अगर थोड़ा करियर वाइज जाना चाहते हो तो पाइथन पहले शुरू करो, है ना? बाकी ऑल एंड गुड है। ओके सर, व्हाई इज दिस ग्रीन एंड ब्लू एंड रेड? ये ना ट्रैफिक्स को डिनोट कर रहा है। जैसे रेड के अंदर कुछ अवेलेबल नहीं है ना, कुछ इवेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे, बट ब्लू के अंदर ज्यादातर आपके सारी लाइव वेबसाइट्स है ना? यहाँ पर ग्रीन इंडिकेटर्स आपको रिडायरेक्ट करेंगे और रेड सर्वर एरर्स बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बता रहा है। तो वो चीजें हमारे लिए ब्लू ज्यादा सही रहती है, इसलिए मैंने आपको ब्लू ही ओपन करके दिखाई। ठीक है। सर मैं रस्ट सीख रहा हूँ। रस्ट सीखो, अच्छी बात है, मैंने आपको शायद पहले बता रखा है कि रस्ट वेल एंड गुड है, अभी के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट साइट लैंग्वेज है, काफी हेल्पफुल रहेगी और काफी कुछ सीख सकते हो, तो वेल एंड गुड है, रस्ट सीख सकते हो, अच्छी चीज है। ठीक है। ये भी पाइथन फॉर हैकर्स पे भी मैं सीरीज लाऊंगा। देखो मेरे पास प्लानिंग तो बहुत सारी, मैं आपको रस्ट सिखाना चाहता हूँ, पाइथन, सी फॉर मालवेयर एंड एक्सप्लॉइट एनालिसिस, राइट, बहुत सी चीजें हैं, बट बहुत आपको पहले और बेसिक चीजों को क्लियर करना पड़ेगा, तब आप इस पे बढ़ सकते हो, है ना? मैं धीरे धीरे आप लोगों को सब चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है। अब चलो, यहाँ पर हमने ये चीजें देखी, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। अब इसके अलावा भी मैं बहुत चीजें बताऊंगा। अब है वेब टेक स्टैट। अब वेब टेक स्टैट करने के कुछ तरीके हैं। उसके लिए सिंपल, या तो आप कोई एक्सटेंशन यूज करो, या एक वेबसाइट है जिसका नाम है बिल्ट विथ। बिल्ट विथ पे आ जाओ आप, जो आपको किसी भी वेबसाइट का टेक स्टैक बता देगा।
Amazon पे बात करते हैं, लेट्स पेस्ट इट हियर एंड इसका टेक स्टैक दे दिया। अब एनालिटिक और ट्रैकिंग के लिए फेसबुक डोमेन यूज हो रहा है, ई कॉमर्स Amazon का खुद का वेब स्टोर है, जावास्क्रिप्ट की 2 लाइब्रेरीज यूज हुई है, HTML5 API एंड jQuery। एडवर्टाइजमेंट का हमें कोई ऐसा लेना देना है नहीं। फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम ये वेरीफाइड लिंक है इस वेबसाइट के अंदर। HSTS का SSL सर्टिफिकेट है। डोमेन इनकोडर UTF-8 जनरली ये यूज होता है, ठीक है। HTML5 है, जावास्क्रिप्ट है, DNS प्रीफेक्ट, ये सब CSS यूज हुई है ना, CSS, राइट, ये बता रखा है। ट्विटर के कार्ड्स एडिट है, जो जो चीजें उस वेबसाइट पे आपको मिलेगी सब यहाँ मेंशन्ड है ना। तो वो बनाने के लिए जो टेक स्टैक यूज किया गया है, आप बिल्ट विथ से पता कर सकते हो, इतना इजी है। अब सिर्फ यही नहीं, और भी वेबसाइट्स है जिससे आप टेक स्टैक्स पता कर सकते हो, और भी आपके टूल्स हैं, बट इवेंचुअली जो आपको सही लगे आप वो यूज करो। मल्टीपल टूल्स है, जो आपको पसंद आता हो वो यूज करो, ठीक है। जैसे मैं ये यूज करता हूँ, या मैं यूज करता हूँ वेपलाइजर। यहाँ मैं जैसे वेपलाइजर पे आऊंगा एंड रिलोड करूंगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने वेपलाइजर को इसीलिए यूज नहीं किया, यहाँ पर टेक्स्ट टैग ये नहीं बता पा रहा है, कभी कभार ये सही से काम नहीं करता है, इसलिए वेपलाइजर की जगह बिल्ड विथ में यूज कर लेता हूँ। वेल एंड गुड। तो यहाँ से आपको ये चीज समझ में आ गई कि कैसे आप वेबसाइट का टेक्स्ट स्टैक निकाल सकते हो, राइट। जस्ट अ सेकेंड। साइबर सिक्योरिटी में सीखने के लिए स्टार्टिंग में आपको कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती है, तो स्टार्टिंग में कोई कोडिंग सीखो नहीं सीखो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, धीरे धीरे आप सीख सकते हो, है ना। तो पहले साइबर सिक्योरिटी पढ़ना शुरू करो, फिर जैसे जैसे वहां आपको कोडिंग की नीड आए कोडिंग सीखते जाओ, ओके। बतेस्ट बहुत सारी लाइव्स हम जा चुके हैं, अराउंड 5 लाइव्स हम कर चुके हैं, आज शायद 6th लाइव है हमारी या 7th लाइव है ना। और ऐसे ही हम अक्सर लाइव आते रहेंगे ताकि अलग अलग चीजें पढ़ सकें। तो आप चैनल पे जाके उन पॉइंटर्स को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। काली लिनक्स सिखाओ, बिल्कुल सिखाएंगे, धीरे धीरे सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। चलिए, सर एपीआई टेस्टिंग और क्लाउड टेस्टिंग विच इज गुड फॉर फर्स्ट, पहले आप वेब टेस्टिंग सीखो, फिर उसके बाद क्लाउड या एपीआई पे जाना। तो पहले वेब जरूरी है बग हंटिंग के लिए, है ना। अब बारी आती है हमारे थर्ड पॉइंटर की, जो कि है टेक्निकल या लीगल डिटेल्स। इसके लिए आपको क्या करना है, हम आते हैं वापस से वेबसाइट पे, इनको मैं बंद कर देता हूं एंड यहां पर आपको जाना है डीएनएस रिकॉर्ड चेकर या फाइंडर लिखते हैं, है ना। वैसे डीएनएस लुकअप भी अच्छा है, मैं एमएक्स टूल बॉक्स को यूज करता हूँ, ये ज्यादा मुझे सही लगता है। क्यों, अभी रीजन बताता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ डोमेन amazon.in को ही यूज किया है एंड देन डीएनएस लुकअप। वैसे यहाँ सुपर टूल कहाँ है, क्योंकि मैं सुपर टूल यूज करता हूँ, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिंक पेस्ट किया, मुझे डीएनएस एनुमरेशन डीएनएस के बारे में डिटेल चाहिए, तो डीएनएस लुकअप क्लिक करूंगा एंड ये डीएनएस के बारे में चीजें मुझे बता देगा। ये देखो क्या कुछ, सारा कुछ, राइट। फिर मुझे लेट्स सपोज और चाहिए मेल सर्वर, एमएक्स लुकअप, मेल सर्वर की डिटेल यहाँ बता दी कि कैनोनिकल नेम यानी सी नेम ये है, डोमेन ये है एंड कोई इसका एमएक्स के अंदर एज सच रिकॉर्ड ऐड डायरेक्टली नहीं है, ये फ्रंटियर है बस। चलो, और यहाँ पर मुझे जैसे एसआरवी लुकअप चाहिए, वैसे यहाँ पर हर एक का होता नहीं है, अगर इसका है तो दिख जाएगा एंड एसआरवी लुकअप, ठीक है। सीनेम ऐड कर रखा है, यानी सीनेम इसका सर्विस रिकॉर्ड है, तो इन्होंने वो ऐड किया है यहाँ पर। तो जो भी आपको यहाँ पे डिटेल्स चाहिए आप उनको क्लिक करते जाओ। अब हो सकता है ये लुकअप और ये सारी चीजें आप लोग को थोड़ी आउट टॉपिक या थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, क्योंकि ये आपको नेटवर्किंग के अंदर चीजें सीखनी पड़ती है। हाँ, नेटवर्किंग के अंदर ये रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, है ना, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर डीएनएस क्या है, जोन फाइल क्या होती है, जोन फाइल क्या होती है, उसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स होते हैं, वो रिकॉर्ड्स कौन से क्या काम आते हैं, है ना, ये सब आपको नेटवर्किंग के अंदर सीखना पड़ता है। तो अगर आप ये भी चीजें सीखना चाहते हो इन डिटेल तो मुझे बता देना, या फिर आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसको कंसिडर कर सकते हो, जहां पर आप लाइव मुझसे जुड़ोगे जूम क्लासेस में एंड
आपको मैं सारी चीजें सिखाऊंगा। तो जो चीजें हैं आपको जानना है उस कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, तो इस दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट कर लेना, ठीक है। ओके, हाँ बिल्कुल, देखो टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। व्हाट इज रस्ट? रस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट, जो आप पढ़ सकते हो। पाइथन सीखें या सी, सी प्लस प्लस, देवी, इसमें आप कोई भी सीख सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। पहले स्टार्ट आप डिफिकल्ट करना चाहते हो तो सी से शुरू करो, स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। इजी करना चाहते हो तो पाइथन से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड वेब पेन टेस्टिंग के लिए क्या स्टडी करना चाहिए? इसके लिए ना बग बाउंटी रोड मैप एक लाइव में पहले ही जा चुका हूँ, उसको एक बार चेक कर लो, है ना, वहां डिटेल मिल जाएगी। ओके। राहुल, ईमेल आईडी की ओसेंड कैसे करें उस पर भी मैं बात करूंगा। अभी अपन सारा कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, इसलिए मैंने आपको कहा ये लाइव थोड़ी लंबी रहेगी, ठीक है। चलो, अब इन डिटेल्स के लिए मैंने आपको ये इजी वेबसाइट बताई है, यहाँ से आप चीजें कर सकते हो। और साथ ही साथ जो आप ईमेल की बात कर रहे थे, उसके लिए आप ईमेल लुकअप पे जा सकते हो, है ना। रिवर्स ईमेल लुकअप, ईमेल फाइल्डर बहुत सारे मिल जाएंगे, कुछ रजिस्ट्रेशन करने को कहेंगे और कुछ नहीं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ admin@gmail.com, कोई भी रैंडम मैं लिख लेता हूँ एंड सर्च नाउ। ये सर्च कर रहा है। कुछ होंगे जो पैसे मांगेंगे, लॉग इन करेंगे, कंसिडर कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर है, ये साइन अप टू व्यू कर रहा है, साइन अप करने के लिए वेबसाइट और ये सब डिटेल देगा, है ना। बट मैं साइन अप नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है इसकी डिटेल्स ऑलरेडी अवेलेबल है। अब ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ? सिंपल, HIBP लिखना है मुझे। इस वेबसाइट पे आ जाऊंगा मैं, पहले ही वेबसाइट, यहाँ पर मैंने लिखा admin@google.com, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, इतने सारे डेटा ब्रीचेस के अंदर इसका डेटा अवेलेबल है, तो मुझे कुछ नहीं करना है। मैं ईमेल और पासवर्ड इसका अवेलेबल है लेटेस्ट 2025 मई के लीक में, मैं सीधा जाके उन डेटाबेसेस को चेक कर सकता हूँ एंड व्यू कर सकता हूँ। अब ये बता देता हूँ, ये डेटाबेसेस फ्री नहीं होते हैं, है ना। ये डेटाबेसेस आपको खरीदने पड़ते हैं। कैसे खरीदोगे ये मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली यूट्यूब के पॉलिसीज के अगेंस्ट है ना। तो ये चीजें यहाँ शेयर नहीं होगी, बट स्टिल मैं बता देता हूँ ये ऐसा होता है कि अगर मुझे ढूंढना है तो कैसे ढूंढ सकता हूँ, है ना, वन ऑफ द तरीका। तो ये चीज है। अभी तो मैंने सिर्फ एक वेबसाइट पे गया है ना, दूसरे वेबसाइट पे भी जाऊंगा तो वहां कुछ और डिटेल मिल सकती है, जैसे admin@google.com, है ना। लेट्स सर्च इट, आई एक्सेप्ट एंड सर्च, है ना। क्लिक द नंबर्स, ओह सॉरी, क्लिक ऑन द नंबर दैट आर इक्वल, डन, ठीक है। ये अब डेटा निकाल रहा है आपके लिए, है ना। अहमद देखो, ये रिकॉर्ड्स आपको मुझे थोड़ा डिटेल में समझाने पड़ेंगे, है ना, ये नेटवर्किंग का पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी डिफरेंट है। ये जोन फाइल के अंदर के रिकॉर्ड्स होते हैं जो हर एक वेबसाइट के पास होता है। यानी अगर मेरी कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट की एक जोन फाइल पक्का होगी, उस जोन फाइल के अंदर डिफरेंट रिकॉर्ड्स होंगे, कुछ होने फिलअप होने जरूरी है, कुछ खाली होंगे चलेगा, ठीक है, वो चीजें होती है। OSCP सर्टिफिकेट इज बेस्ट और नॉट? हिडन डेप्थ, अगर आप बिगिनर फ्रेंडली बात कर रहे हो तो बिल्कुल, एंड अगर आप प्रोफेशनल लेवल बात कर रहे हो तो ये तो सिर्फ एंट्री लेवल है OSCP, ठीक है। OSCP के बाद दुनिया शुरू होती है साइबर सिक्योरिटी की, है ना। तो कई लोग उसे ही एंड गोल मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, और भी सारी चीजें हैं, है ना। तो देखो यहाँ से सारी डिटेल्स आ गई कि कहाँ कहाँ लीक हुआ है, क्या कुछ सारा डिटेल। कुछ चीजें हाइड कर रखी है, ऑब्वियस सी बात है, पे करोगे तो देगा, बट सब जगह आपको पे नहीं करना है ना। एक ही सेंट्रिक जगह पे आप रख सकते हैं डेटा। मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। डीहैश्ड माइट बी है वो, हैश नहीं, डीहैश्ड, डीहैश्ड, या, ठीक है। ये चीज है। यहाँ पर अब मैं आपको सारी चीजें तो नहीं बताऊंगा, मॉनिटरिंग सर्चेस वॉइस लुकअप यहाँ पर आप कर सकते हो, राइट। यही आपको कई सारे डेटास का एक्सेस देता है। आपका डेटा अगर कहीं है लीक हुआ हुआ तो हटाने में भी हेल्प कर देता है, इतना एफिशिएंटली नहीं, बट स्टिल कई हद तक आपको मदद करता है, ठीक है।
चलिए, अब यहां पर हमने कुछ चीजें देखी, राइट। अब बात करते हैं इसके इंटरेस्ट एंड जोन ऑफ वर्क की। लेट्स सपोज आपका टारगेट शील्ड राइज है ना। इंटरेस्ट, चलिए मान लेते हैं कंपनी पे कर रहे हो, तो जोन ऑफ वर्क क्या है? साइबर सिक्योरिटी। तो ये आपका एक पॉइंटर रह गया। वेबसाइट को एग्जामिन करो, वेबसाइट को सर्च करो, क्या पता और इंटरेस्ट कुछ वर्किंग वाले प्रोफेशनल हो वहां पर, तो वो दिखेगा आपको। उनको आप सेव करते जाओ, क्योंकि वो आपके पॉइंटर्स में सेव होते रहेंगे। उनको पॉइंटर सेव करो, वो हेल्प करेंगे। तो ये जनरली ऐसा कुछ टेक्निक वाइज नहीं है, ये एक पॉइंट है जो आपको करना है। जैसे मान लेते हैं आज आप में से किसी की कोई वेबसाइट है, मैं वेबसाइट पे जाऊंगा, देखूंगा क्या क्या हो रहा है, क्या क्या डेटा है, जिससे मुझे आपके बारे में पता चलेगा, राइट। जनरली इसका तरीका होता है सोशल अकाउंट्स, ठीक है। अक्सर आप यूज करते हो उस कंपनी के सोशल अकाउंट्स या उस पर्सन के सोशल अकाउंट्स, ठीक है। अब वो कैसे ढूंढने हैं? बहुत से तरीके हैं, है ना। कुछ तरीके ऑब्वियसली मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन टूल बता दूंगा जिसका यूज कर सकते हो, तो टेंशन मत लेना। लेकिन ओसेंट फ्रेमवर्क, इस पे हम बात करते हैं, जो कि ओसेंट का बहुत बड़ा खजाना है। ओसेंट फ्रेमवर्क पे आएंगे, आपको क्या चाहिए यहाँ मिलेगा। जो चीजें ओसेंट रिलेटेड आपको चाहिए, यूज सारी चीजें मिलेगी। जैसे यूजर नेम पे बात करता हूँ, मुझे यूजर नेम सर्च करना है, एंड व्हाट्स माय नेम पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ एक्सेप्ट करता है, एंड मैं यहाँ लिख देता हूँ शील्ड राइस, एंड लेट्स सर्च फॉर इट। यहाँ पर बैग्स मुझे आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे सिक्योरिटी के लिए, लेट्स डू दैट। अब 667 सोशल साइट्स को ये सर्च करके आपके लिए डिटेल लाके देगा, है ना। हिडन दैप फॉर विच सर्टिफिकेट इज मोस्ट वैल्यूएबल। सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू होती है आपके काम की, है ना, आपकी स्किल सेट की, वो मैटर करता है एट द एंड, ठीक है। uh, किसकी बात कर रहे हो? ओशन फ्रेमवर्क की। ओशन फ्रेमवर्क आउटडेटेड नहीं है। ओशन फ्रेमवर्क बस कुछ चीजें पेड हो चुकी है, बस वो सारी चीजें, यानी इसके अंदर ना कई सारी चीजें पेड हो चुकी है या इतनी अपडेटेड नहीं। अभी जैसे अभी तो ये चल रहा है, खैर बहुत सारा स्कैन्स बाकी है, बट यहाँ देखो इसके अंदर कुछ चीजें होंगी जो पेड हो चुकी है, उसको कंसिडर कर सकते हो, है ना। तो जैसे यहाँ पर कुछ है ईमेल्स के बारे में, ईमेल सर्च करना है, ब्रीच डेटा भी अवेलेबल है ईमेल सर्च के लिए। कुछ है जैसे हंटर है, ये पेड हो चुका है, इसको आप फ्री तो यूज कर सकते हो, बट इसके ये देखो प्लान्स अवेलेबल है, ठीक है, ये देखो। तो कुछ टूल्स ऐसे हैं ओशन फ्रेमवर्क के अंदर जो आपसे पैसे डिमांड करेंगे, बट इनके अल्टरनेटिव्स आपको आपके टर्मिनल में फ्रीली मिल जाते हैं, है ना। जैसे ये टूल्स है जी हंट, ठीक है, तो ये चीज है, ओके। हाँ अहमद, डीहैश्ड भी पेड है। कई सारे, मैं बताता हूँ आपको, एक चीज बताता हूँ, जो जो चीजें अच्छी होती है ना, अक्सर ज्यादा यूज होने के बाद लोग उसे पेड सर्विस के तौर पे इनेबल कर देते हैं, ये चीज होती है। तो रियलिटी यही है कि आप जो भी ऐसा देखते हो, उसको वो ऐसे ही पेड कर देंगे अगर आपने उसको ज्यादा। जैसे अब दी हार्वेस्टर ओपन सोर्स है, तो ये पेड नहीं होगा। हाँ, किसी और ने खरीद लिया तो कुछ नहीं कह सकते, बट दी हार्वेस्टर अच्छा टूल है, ये यूज कर सकते हो, है ना। ये तो टर्मिनल पे चलेगा, इस पे देखो क्लिक करोगे ना, गेटअप पेज पे ले जाएगा ये देखो लिया गेटअप पेज पे। प्रॉपर आपको रेपो यूज करनी है, यहाँ से गिट क्लोन कर लेना है, कैसे यूज करना है, इंस्टॉल करना है, सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो एपीआई किसकी कहाँ से लेनी है वो भी मेंशन्ड है, कि भाई इसकी फ्री एपीआई है, यहाँ से आपको लॉगिन करके एपीआई लेनी पड़ेगी, हंटर के पास लिमिटेड है ना, ये पेड एपीआई है। तो ये सब बताएगा कि आपको ये चीजें करनी है, कुछ इसमें फ्री देगा, कुछ पेड है। तो ऐसा हमें दिक्कत नहीं है, फ्री वाला ही यूज करेंगे स्टार्टिंग में, है ना। तो ओशन फ्रेमवर्क बहुत अच्छा है अपने आप में। जैसे आप एआई टूल्स देखते हो यहाँ पर, डक डक गो एआई, वॉर्म जीपीटी। अब देखो डक डक गो एआई पहले यहाँ नहीं था, लेकिन अब ऐड हो चुका है ना। वॉर्म जीपीटी भी है, ये देखो। वैसे इस पे स्टार्ट चैट करोगे, अकाउंट बना के चैट स्टार्ट करनी पड़ेगी। आई डोंट थिंक सो ये पहले ही देगा, एक इनपुट देगा बस, क्रिएट पाइथन रिवर्सल,
मैं एक बेसिक सा इसको काम दे के देखता हूँ, है ना? लेट्स सी ये काम करता है या नहीं। वर्म जीपीटी इज टाइपिंग, है ना? ऐसे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, और नहीं तो आप, है ना, मॉडल्स के लिए हगिंग फेस पे जा सकते हो। परफेक्ट है। इसका एक टूल भी आता है जिसको आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको मल्टीपल मॉडल्स मिल जाएंगे, है ना? हर अलग अलग टास्क के लिए डिफरेंट मॉडल्स हैं। आप सर्च भी कर सकते हो, सॉर्ट भी कर सकते हो, है ना? यहाँ जैसे मुझे चाहिए साइबर, लिखता हूँ मैं, तो ये देखो साइबर रिलेटेड कुछ मॉडल्स आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, फ्लक्स तो ये एआई जनरेशन, इमेज जनरेशन है ना? तो बस आपको थोड़ा, आपको आपके उसका नाम याद होना चाहिए, तो आप वो सर्च करके उसको यूज भी कर सकते हो यहाँ पर। राइट, तो बहुत अच्छा टूल है इस अकॉर्डिंग। अभी देखो ये वही है कि लॉगिन करोगे तो ही ऐड करने देगा। राइट, तो लॉगिन करके आप कर सकते हो, मैं अभी लॉगिन नहीं करूंगा। ठीक है, अब देखो इसने यूट्यूब, एक्स एंड जहां पर हमारे अकाउंट थे उनके लिंक्स प्रोवाइड करा दिए। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे सीधा वहां पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये चीज है। तो ओशन फ्रेमवर्क आपके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ये एक्सप्लोर एक्सप्लोर करने में आपको काफी घंटे लग जाएंगे। हो सकता है घंटे नहीं, कई दिन लग जाए। क्योंकि मान लेते हैं अगर मैं डोमेन नेम की डिटेल्स निकाल रहा हूँ और सिर्फ मुझे हु इस रिकॉर्ड निकालना है, तो मुझे इतनी एक्सप्लोर करनी है चीज। फिर सिर्फ मुझे अगर सब डोमेन निकालना है, तो मुझे सारे सब डोमेन्स के लिए अलग अलग टूल्स यहाँ मेंशन्ड है। तो कई बार आपको टूल्स अगर मिलना मुश्किल हो, तो आप यहाँ पे टूल्स को भी सर्च कर सकते हो। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि हम ज्यादा देर तक पढ़ते हैं और व्हाइट लाइट है तो थोड़ा दुखती है आंखें, तो आप इसका डार्क मोड भी इनेबल कर सकते हो, ताकि शांति से आप इस पे आराम से टूल्स को चेकआउट कर सको। ठीक है, ओके। रचित, व्हाट इज एलएलएम मॉडल? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जो काफी ज्यादा डेटा सेट, लार्ज लैंग्वेज यानी लार्ज डेटा सेट पे ट्रेंड होते हैं, जिनसे आप कुछ भी सवाल पूछते हो उस डेटा सेट के अकॉर्डिंग वो फिर अपना आंसर जनरेट करके आपको बताता है। ये होते हैं एलएलएम मॉडल्स। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। you cannot track virtual numbers and working on them, can you? डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट ओसेंट के थ्रू नहीं होता वर्चुअल नंबर, फिर ओसेंट पे अवेलेबल नहीं होता है ना। फोन नंबर्स या ऐसी चीजें जो ओपन सोर्सली अवेलेबल हो, ये ओपन सोर्स में अवेलेबल नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन की दूसरी टेक्निक्स यूज होती है यहाँ पर। ओसेंट से फिर आप वो नहीं ढूंढोगे, आपको दूसरी टेक्निक्स को ढूंढना पड़ेगा। हाँ रचित, इन शॉर्ट एआई बोल सकते हो, बट इवेंचुअली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स रियल एआई नहीं होते। ठीक है, वो बस आपके लिए एक स्पेसिफिक, आप ऐसा कह सकते हो जनरलाइज्ड नहीं, लेकिन बाकी सर्चेस होते हैं जनरलाइज्ड, ये होते हैं पर्सनलाइज्ड सर्च इंजन। यहाँ पर आप पर्सनलाइज सर्चेस करते हो बस, एंड सम टेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, वर्चुअल एआई इंटेलिजेंस के अंदर और भी चीजें आती है जो अभी एक्सप्लोर करना बाकी है, जैसे जनरेटिव एआई जो आएंगे वो रियल थोड़ा करीब पहुंचेंगे रियल एआई के, बट स्टिल बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक आईएसपी, नहीं नहीं, आईएसपी से वर्चुअल डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते। पहले आपको ये देखना होता है वर्चुअल नंबर का प्रोवाइडर कौन है। ठीक है, उस नंबर को सर्च करके या उस नंबर से कनेक्ट करके या बेसिक नॉर्मल ओसेंट यूज करके प्रोवाइडर पता चला, उस प्रोवाइडर से कनेक्ट करना पड़ता है। लीगली अगर आप जाओ तो और फायदा होता है, हम लीगली सीधा नोटिस भेज देते हैं प्रोवाइडर को, एंड उससे उस नंबर की सारी डिटेल्स मांग लेते हैं, हमें सारा कुछ बता देते हैं। ठीक है, ये भी यूज होता है। ओके, अब ये फ्रेमवर्क आप लोगों को एक्सप्लोर करना है। इसके अंदर ना बहुत सी चीजें हैं, सपोज एआई के बारे में नहीं करते हैं बात, और भी देखें अगर, जैसे मान लो टेलीफोन नंबर्स, यहाँ इंडियन आपको कम मिलेंगे। टू बी ऑनेस्ट सीधा बताता हूँ, यहाँ पर इंडियन नंबर्स ढूंढने की कोशिश करोगे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो डेटाबेस ये वेबसाइट्स फीड नहीं करती है, तो हमें वो यहाँ नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें मैन्युअली कुछ चीजें करनी पड़ेगी, जो कि आज हमारा टॉपिक वैसे नहीं है, बट हम कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पब्लिक रिकॉर्ड्स ढूंढने, बिजनेस रिकॉर्ड्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, सर्च इंजन डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर है, जनरल, मेटा, एफटीपी, जनरली आप इतने सर्च इंजन पे जा सकते हो। एंड मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप कभी भी एक सर्च इंजन पे रिलाय ना हो।
अलग अलग सर्च इंजन को यूज करो। क्यों बताऊं? हर सर्च इंजन आपको डिफरेंट आउटपुट देता है। कैसे? लेट्स चेक दिस आउट। यहां पर आता हूं, मैं लिखता हूं google.com। यहाँ आता हूं bing.com। यहाँ पर आता हूं, मैं लिखता हूं, और कौन सा हो सकता है, मेन तो मेरा फेवरेट लिख लेता हूं duckduckgo.com। याहू भी हम यूज करते हैं, याहू सर्च, याहू इंडिया। ठीक है। और भी अगर आप चाहो तो ओसेंट के अंदर देखो बाइडू भी मिल जाएगा आपको। ये रहा बाइडू, ये सर्च इंजन को भी यूज कर सकते हो। ब्रेव का भी है, स्विच काउस, अलग अलग सर्च इंजन है। ठीक है। यहाँ पर लेट्स सपोज मैं सिर्फ एक ही काम कर रहा हूँ, मैं लिखता हूँ, ठीक है, कॉपी कर रहा हूँ, इधर सर्च किया, इधर सर्च किया, इधर भी यही सर्च करूंगा, यहाँ पर भी यही सर्च करा, एंड यहाँ पर भी यही सर्च किया। एक ही वर्ड अलग अलग जगह, लेकिन ये आपको हर जगह डिफरेंट डेटा देगा। पहले क्या है यहाँ पे, यूट्यूब, मीडियम आर्टिकल, लिंक्डइन, कैस्पस्काई, फोर्टिनर, कैस्पस्काई, प्रॉफ पॉइंट, हैकर1, विकिपीडिया, है ना। अब यहाँ सिर्फ मैंने एक वर्ड का एग्जांपल दिया। यहाँ पर अगर आप डिफरेंट डिफरेंट आपके टारगेट की वेबसाइट्स, आपके लेट्स सपोज यहाँ पर पर्सन सर्च करते तो हर एक सर्च इंजन आपको डिफरेंट आउटपुट देता। ये देखो, सबका डिफरेंट आउटपुट है। ऑलमोस्ट कुछ कुछ चीजें सेम होगी, बट सारा एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन देखें तो इंफॉर्मेशन को अलग अलग सर्च इंजन पे चेकआउट करें। सिर्फ एक सर्च इंजन पे स्टिक नहीं रहना, इस चीज का मैं आपको रिकमेंड करूंगा। और थोड़ा सा परप्लेक्सिटी एआई का भी यूज करो। ठीक है, परप्लेक्सिटी एआई का भी यूज करो जनरल चीजों को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि एआई हमें यूज करना पड़ेगा तभी हमारे लिए चीजें बेटर होगी। फॉर एग्जाम्पल, फ्री हैकिंग वेबसाइट्स। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पे डीप रिसर्च यूज नहीं किया, जो कि साइन इन करने के बाद आप यूज कर सकते हो। वो और अच्छे से आपको रिसर्च करके सारी वेबसाइट्स को सर्च आउट करके देगा, है ना। तो परप्लेक्सिटी मुझे काफी अच्छा लगता है रिसर्च बेसिस के लिए। एंड दूसरा मैं यूज करता हूँ जेमिनाई। रिसर्चिंग के काम का इनके अलावा और कोई तोड़ है नहीं, तो इनका रिसर्च बहुत स्ट्रांग लगता है मुझे। ओके, वेल आई यूज मल्टीपल टूल लाइक फोन इन्फो का, नहीं, फोन इन्फो का बकवास है, वो नहीं काम का। फोन इन्फो का, इंस्टा इन्फो का, ये सब जो आप इंस्टाग्राम या फोन नंबर्स की कोशिश करते हो, ये टूल्स कोई काम के नहीं है। एंड ये बस तब काम के थे जब उनका फ्रेमवर्क उनके अकॉर्डिंग था। अब फ्रेमवर्क उनके मैचिंग नहीं है, तो वो वर्क नहीं करते। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, चलो, अब अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है फंक्शनैलिटीज क्या क्या यूज है, जो कि आप टेक्स्ट टैग से पता कर सकते हो। ठीक है, अब हम और चीजों को भी जानते हैं, है ना। अब थोड़ा और प्रैक्टिकली करेंगे हम लिनक्स पे जाके। अब हमारा काम होगा लिनक्स पे करने के लिए आप काली लिनक्स यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पर पैरेट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी हो, कोई भी यूज कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कमांड्स जो अभी हम यूज करेंगे, जो भी कमांड्स हैं, वो सारे सेम रहेंगे, तो डोंट वरी विद। ठीक है, बट क्योंकि अब ये थोड़ा डिफरेंट सेगमेंट है, इसमें हम थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिकल करेंगे, तो हम रखते हैं एक छोटा सा 2 मिनट का ब्रेक, एंड देन फिर इसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो कहीं जाना मत, है ना। बस छोटा सा ब्रेक रख रहे हैं, एंड देन फिर हम लिनक्स पे बढ़ना शुरू करेंगे। ग्रेट।
ओके, चलिए अब हम वापस शुरू करते हैं। इसको अभी हम बंद कर देते हैं एंड हमारी मशीन को स्टार्ट कर दें। ठीक है, यहाँ मैं वर्चुअल मशीन को स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले तो इसको हम पावर ऑन कर लेते हैं। ठीक है, एंड लेट इट स्टार्ट। ठीक है, इसको स्टार्ट होने देते हैं। Okay, let's log in here. टर्मिनल sudo permissions में यहाँ दे देता हूँ। ठीक है, तो बेसिक डिटेल्स या बेसिक चीजों के लिए आप कुछ चीजें यूज कर सकते हो। जैसे पहला है whois। लेट्स सपोज मैं whois करता हूँ amazon.in। ठीक है, जब मैं www लिखता तो और ज्यादा सही रहता, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं whois amazon.in लिख लेता हूँ। चलिए मैं प्रॉपर एक काम करते हैं, https तो नहीं लगाना पड़ेगा, रुको, नहीं, हम यहाँ से देख लेते हैं डायरेक्ट हमें डोमेन के लिए क्या यूज करना है। ठीक है, हम डायरेक्ट होस्ट दे देते हैं एंड amazon.in। इस बार दूसरी वेबसाइट ट्राई कर लेते हैं, माइट बी वेबसाइट हुइज रिकॉर्ड ना दे रही हो। amazon.in नहीं दे रही थी, हमने .com किया तो वहां से हमें डिटेल मिली है। अब यहाँ से डिटेल्स चेक करते हैं, स्क्रॉल अप करते हैं, यहाँ डिटेल आ गई। ठीक है, डोमेन नेम आ गया, अपडेट डेट, क्रिएशन डेट, रजिस्टर्ड डेट, है ना। ये तो चलो जिसने पे वेबसाइट होस्ट हो रही है उनकी डिटेल्स है, तो ये हमारे उतनी काम की नहीं है। नेम सर्वर्स हमारे काम आते हैं। नेम सर्वर्स आपको मिल गए NS1 NS2, है ना, दोनों नेम सर्वर्स की डिटेल आपको यहाँ मिल गई, जरूरी है हमारे लिए। एंड ये तो कुछ बेसिक डिटेल्स ही हमारे काम की नहीं है। फिर और डेटा, ठीक है, डिटेल्स, फोन नंबर्स, ईमेल hostmaster@amazon.com, होस्टमास्टर से उन्होंने एडमिन का नाम रखा है, राइट, एंड सो ऑन, कुछ डिटेल्स। तो whois कमांड से आप कुछ चीजें यहाँ पता कर सकते हो। सेम आता है ns lookup, है ना, ns lookup भी ऐसा ही काम करता है। ये देखो, नेम सर्वर्स एंड उनकी डेडिकेटेड आईपीज आपको बता देता है। ठीक है, और अगर आपको करंट आईपी चाहिए, अभी जैसे इस प्रोसेस को मैं एक बार रोकता हूँ, आपको सिर्फ करंट आईपी चाहिए तो आप सिंपली पिंग कर सकते हो, है ना, और डायरेक्टली आपको जो आईपी वहां पर उस समय करंटली आपके नेटवर्क पे वहां पर जिससे वो कनेक्ट होगा, सॉरी .com लिखते हैं ना क्योंकि ये उसी का पार्ट है, तो वहां से ये कनेक्ट हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है, वो ब्लॉक करता है। अब लेट्स सपोज जैसे यहाँ पिंग मेरी ब्लॉक हो चुकी है, तो यहाँ मैं दूसरा तरीका यूज करके nmap से डिटेल्स निकाल सकता हूँ, है ना। ठीक है, नो पिंग स्कैन, बट स्टिल यहाँ पे चलो लेट हुआ है लेकिन मुझे यहाँ आईपी मिल गई है, करंटली ये आईपी यहाँ यूज हो रही है। ऑब्वियसली ये पब्लिक आईपी है तो हमें ऐसा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। स्टिल मैं चीजें जल्दी जल्दी क्लियर करता जा रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली अगर कुछ इश्यू होता है तो चैनल पे कुछ इम्पैक्ट ना हो, बाकी सारा हम लीगल परमिशंस के साथ ही कर रहे हैं। ठीक है, ओके, मैं एक बार ये चीज चेक कर लेता हूँ, दी हार्वेस्टर टूल पहले से इंस्टॉल है या नहीं। ओके, इसके अंदर पहले से इंस्टॉल नहीं है, अभी हम इंस्टॉल नहीं करेंगे वरना फिर बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, टर्मक्स पे टर्मिनल पे जाके एंड गिटहब से उसको गिट क्लोन करके यूज कर लेना, जैसा मैंने आपको बताया था, राइट, उसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है nmap। ये वैसे तो ऑब्वियसली बात है नेटवर्क स्कैन करता है, लेकिन नेटवर्क स्कैनिंग के लिए भी यहाँ पर हमें पता होता है, अगर आईपी नहीं चाहिए पता है तो भी ये यूज होता है। सीधा आप डोमेन लिखो एंड डिटेल लिख दो, -w या -v का मतलब वर्बस, कि जो भी कर रहे हो वो हमें बताओ।
अभी यहाँ मैं ज्यादा कुछ फैंसी स्कैन्स नहीं लगा रहा हूँ कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बस मैं एक सिंपल Nmap स्कैन को रन कर रहा हूँ एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। टिल ये स्कैन चलता है तब तक अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे चैट में बता दो, मैं उनके आंसर्स आपको कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ले सकता है Nmap का स्कैन। ठीक है, ठीक है। दो पोर्ट्स ऑब्वियसली ATN 443 तो ओपन मिलनी ही है, तो यहाँ पर वो पोर्ट्स एंड सर्विसेज ओपन मिली है। ठीक है, सो लेट इट डू। वैसे यहाँ पे ये 1000 पोर्ट्स पे स्कैन करता है बाय डिफॉल्ट। सब पे करना है तो P-P लगाना पड़ता है ताकि सारी पोर्ट्स को स्कैन करे, 0 से लेकर 65535 तक। ठीक है, सो लेट इट बी। ओके, नहीं, यू कांट यूज टर्मक्स टू प्रैक्टिस। टर्मक्स सिर्फ एक एमुलेटर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रोफेशनली आपको वो कहीं हेल्प नहीं करेगा, ना ही उससे आप कुछ कर पाओगे। इतना बेसिक छोटी छोटी चीजें देख सकोगे बस, है ना। बट अगर आपको छोटी चीजें देख के उनसे खुश होना है तो टर्मक्स यू कैन कंसिडर। बाकी आई डोंट थिंक इट्स अ गुड चॉइस टू फोकस ऑन दैट। ठीक है, तो टर्मक्स को मैं वैल्यू नहीं देता हूँ इतनी। ठीक है, एनमैप से आईपी स्कैन करने पे मेरा पब्लिक आईपी ब्लॉक हो सकता है क्या? अगर कोई अटैक्टिव यानी थोड़ा ऐसा जिसमें स्किल लेवल स्कैन लेवल फास्टर हो और थोड़ा पैकेट्स डिफरेंट भेज रहा हो तो हो सकता है, बट उससे हमें कोई चिंता नहीं है क्योंकि हम हर सेकंड आईपी बदल सकते हैं, है ना। मैंने आपको आईपी बदलने की टेक्निक बता रखी है, राइट। चैनल पे वीडियो अवेलेबल है जिसमें हर सेकंड आप कैसे अपने आईपी बदल सकते हो, वो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रखा है फॉर विंडोज एज वेल एज फॉर लिनक्स। तो वो वीडियो चेकआउट करो चैनल पे जाके, आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, अदर अल्टरनेटिव विदाउट पीसी नहीं, पॉसिबल नहीं है। आप ये कर सकते हो कि कोई रिमोट क्लाउड सिस्टम पे आप ऐसा कर सकते हो कि क्लाउड सर्वर पे लिनक्स इंस्टॉल कर लो, डॉकर टाइप, एंड उसको वीएनसी कनेक्शन उसके अंदर इंस्टॉल करके अपने फोन से उस वीएनसी सिस्टम को जोड़ के चला सकते हो, है ना। ये कंसिडर कर सकते हो ताकि वो ये रहेगा कि रिमोटली पीसी चल रहा है लेकिन आप उसे यूज फोन में कर रहे हो, वो स्टिल बेटर है। यानी अगर मुझे कभी फोन के अंदर यूज करना होगा मैं तो यही करूंगा, क्लाउड सर्विस पे डॉकर इमेज के थ्रू मैं एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूंगा, उसको वीएनसी कनेक्शन के थ्रू पब्लिक कर दूंगा विद आईडी एंड पासवर्ड। तो मुझे ही वो आईडी और पासवर्ड पता होगी, वो आईपी सिर्फ मुझे ही पता होगी, उस आईपी पर कनेक्ट होऊंगा, आईडी और पासवर्ड डालूंगा एंड वीएनसी सिस्टम से उस क्लाउड सिस्टम को यूज कर सकता हूँ जहां भी मैं चाहूँ विथ माई फोन। ये एक कंसिडरेबल तरीका हो सकता है, बट टर्मक्स नेवर, आई डोंट कंसिडर दैट मच बेटर एंड प्रोफेशनल। ठीक है, चलो। हाँ, यूज पहले रेस्पबेरी पाई यूज किया जा सकता है, दैट्स अ गुड ऑप्शन। या यू कैन यूज रेस्पबेरी पाई, वेल एंड गुड है। स्टार्टिंग के लिए आपका पूरा एक मिनी पीसी बन जाएगा वो, तो रेस्पबेरी पाई कर सकते हो, दैट्स अ ग्रेट ऑप्शन। या चलो, अब यहाँ पर स्कैन रिजल्ट्स आ गए, ये पोर्ट्स ओपन में लिए, यानी आपको ये पता चल गया कि कहाँ कौन सी पोर्ट्स ओपन है। ऑब्वियसली आप इसमें एसवी लगा के वर्जन स्कैन भी कर सकते थे ताकि आपको उसके पर्टिकुलर वर्जन्स मिल जाए, वो फायदा हो सकता है ना। और आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स मिल जाएगी और इंफॉर्मेशन गैदर कर पाओगे। ठीक है, अम, अहमद कोई भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप विंडोज लो या मैक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चलो आप देखो ये क्या कर रहा है, पोर्ट स्कैन करके एंड उसी के फिर जो पोर्ट्स पे सर्विसेज चल रही है उनके वर्जन्स आपको बताएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अभी थोड़ा सा 1-2 मिनट लेगा, ये स्कैन भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके,
let this run. देखो जो पोर्ट क्लोज्ड है उन पे अटैक कैसे करोगे आप, राइट? क्योंकि क्लोज्ड पोर्ट पे अगर कोई सर्विस ही रन नहीं हो रही है तो आई डोंट थिंक सो यू हैव एनी वे टू कनेक्ट इट। और अगर कनेक्ट नहीं कर सकते देन देयर इज नो वे टू अटैक दैट। सिंपल है ना। मैं बार बार सेम कमेंट लिखने से कुछ नहीं होगा, मैंने आपको जवाब बता दिया है ना, कि आप कोई भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैक लो या विंडोज, जो आपका काम है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बेसिक सिस्टम से भी काम हो जाएगा। ओके, क्योंकि जैसा आपका काम है उसमें आपको कोई इतना हाई सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, बेसिक से काम बहुत आसान हो जाएगा। बस वही है कि क्रैक सॉफ्टवेयर मत डालो, है ना, मालवेयर या मलिशियस वेबसाइट्स पे मत जाओ, अनसेफ चीजों पे मत जाओ, सिंपल है, दैट्स इट, है ना। नवीन, रास्पबेरी पाई सेटअप पर वीडियो, श्योर, उस पर भी हम बात कर लेंगे, है ना। बाकी ऐसा कुछ उसमें हाई एंड नहीं है, बहुत इजी है वो भी रास्पबेरी पाई वाला। और फिल्टर्ड पोर्ट का क्या? हाँ, फ़िल्टर पोर्ट का किया जा सकता है। देखो फ़िल्टर पोर्ट ये बता रही है कि वो पोर्ट ओपन है, उसके लिए हमें स्कैन टाइप चेंज करना पड़ता है। क्यों? फ़िल्टर पोर्ट किसी भी टेक्निक के थ्रू फ़िल्टर हो रही होगी, तो फ़ायरवॉल या आईडीएस, तो हमें पहले ये पता करना है उस पे सर्विस क्या चल रही है। तो वहाँ पर फ़ायरवॉल बाईपासिंग स्कैन्स आप यूज़ कर सकते हो, है ना? तो वो आप यूज़ कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। उससे आपको उस पे चल रही सर्विस मिलेगी। उस चल रही सर्विस के अकॉर्डिंग आप फिर टारगेट करोगे एंड जो भी सर्विस हो रही होगी वहाँ पे, उसके कंपैरेटिवली जैसे जो भी सर्विस होगी, उसके हिसाब से आपका अटैक सरफेस डिसाइड होगा, उसके हिसाब से आप टारगेट करोगे। ओके। साकिब अहमद, मैं आपको जवाब दे चुका हूँ आपके क्वेश्चन का 2 बार, राइट? तो आई थिंक आपको पता चल जा गया होगा कि आप कौन-सा चाहिए आपको सिस्टम। चलिए, 50% यहाँ पर स्कैन कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा-सा टाइम और एंड देन आगे का स्कैन भी हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। है ना? कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें डिफरेंट करनी पड़ती है। क्योंकि हमारे भी क्योंकि वो भी सीखने ही आए हैं बट उनके क्वेश्चंस ऐसे हैं तो क्वेश्चंस तो करना बुरी बात नहीं है। बस वो है कि आपके क्वेश्चन के आंसर को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। है ना? तो बस वही चीज़ है। चलो, यहाँ पे डिटेल्स आ गई है हमारी, फिंगरप्रिंटिंग भी है, क्या-क्या चीज़ें रन हो रही है वो बता दिया। सेकंड स्कैन में यहाँ ये क्लोज्ड बता रहा है ना? आई थिंक पहले भी इसने क्लोज़ दिखाया था क्या? आई डोंट हैव नोटिस्ड, या क्लोज्ड बताया, तो क्लोज्ड भी है, यहाँ पर मुझे फायरवॉल बाईपासिंग स्कैन करना पड़ेगा, तब जाके मुझे इस पर्टिकुलर सर्विस के बारे में पता चलेगा एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है? वॉइस इश्यू, let me just check, um, just a second, just check that, okay, आई थिंक अब कोई इश्यू नहीं आएगा ऑडियो का, है ना? अब ऑडियो सही आ रही होगी, ग्रेट। ठीक है, या व्हेन द पोर्ट इज ओपन, जब पोर्ट ओपन होती है, जब आप फिर आगे फर्दर अटैक करते हो, फिर वहां आपका डिफरेंट टेक्निक्स को आपको फॉलो करना होता है, एनुमरेट करते हो और डिटेल निकाल के उनके ओपन सर्विसेज पे जिस सर्विस को यूज किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लोरेशन परफॉर्म करते हो, है ना। फ्रेगमेंटेशन से भी नहीं, हमें फ्रेगमेंटेशन, देखो फ्रेगमेंटेशन तो एक तरीका हो गया, हमें पैकेट फ्रेगमेंट कर सकते हैं, हम स्कैन टाइप चेंज कर सकते हैं, हम फिनिश स्कैन यूज कर सकते हैं, मल्टीपल वेज, राइट। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं बट मैं अभी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है ना, अभी हम ओसेंट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो तरीके ये हो गए, एक आप कंसिडर कर सकते हो डिग कमांड, जो बहुत बेस सरफेस लेवल पे काम करता है, स्टिल इट इज गुड। जैसे यहाँ मैं amazon.com को ही डिग कर लेता हूँ, डिग एंड amazon.com, देखो नेम सर्वर्स बता दिए, ए रिकॉर्ड्स, क्वाड ए रिकॉर्ड्स, एनएस रिकॉर्ड्स, ये डिटेल्स ये बताता है, ठीक है। तो उनकी आईपीस क्या क्या है यहाँ दिख गई, एनएस रिकॉर्ड्स यहाँ आ गए,
एनएस के आईपी दे दी, क्वाड ए यानी IPv6 यहाँ बता दी इसने। तो यहां से हमें थोड़ा बहुत आईपी रिलेटेड चीजों का अंदाजा हो जाता है, राइट। तो ये हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है ऐसे केस सिनेरियोज में, ठीक है। तो ये आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। ओके ओके, हाँ वॉइस इशू माइट भी थोड़ा टेक्निकल ग्लिच कोई आ गया होगा, है ना, इस वजह से वॉइस इशू हो सकता है, राइट। एनमैप फायरवॉल को बाईपास नहीं करता, एनमैप फायरवॉल्स को फिल्टर करके अपने स्कैन वहां पहुंचाता है, क्योंकि हमें स्कैन टाइप से ना चीजों को डिफरेंट करना होता है, क्योंकि फायरवॉल्स आईडीएस जो है ये एक सेट ऑफ रूल्स पे काम कर रहे हैं। अगर आप एनमैप के डिफरेंट स्कैन्स करके वो सेट ऑफ रूल डिटरमाइन कर लेते हो, तो उस लूप से या उस फिल्टर से बचने का एक तरीका हो सकता है। ऐसे कई बार क्या होता है, पैकेट के टाइप पे ब्लॉक लगाया जाता है कि इस टाइप का पैकेट नहीं आना चाहिए, तो आप पैकेट के टाइप को चेंज करके स्कैन कर दो, जैसे पोर्ट मैनिपुलेशन। कई बार किसी स्पेसिफिक पोर्ट से आए हुए डेटा को ब्लॉक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सामने वाले को पता है कि एनमैप का डिफॉल्ट स्कैन दिस नंबर ऑफ पोर्ट पे चलता है, उस पोर्ट को ब्लॉक कर देते हैं वो। तो हम क्या करते हैं, पोर्ट मैनिपुलेशन से जनरली मैं क्या करता हूँ, 80 या 53 जो कि डीएनएस पोर्ट होती है उसको यूज कर लेता हूँ। डीएनएस वाली पोर्ट रहती है 83 53, तो उससे स्कैन किया तो उसको लग रहा है सर्वर से कुछ डेटा आ रहा है, तो माइट भी उसे फिल्टर आउट कर देगा। तो ये चीजें होती है, हमें बहुत तरीकों से स्कैन को चेंज करना पड़ता है ताकि हमें बेस्ट आउटपुट हमारा मिल सके, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड अहमद, इस पे हमने पहले भी बात कर रखी है ना, आपने ये सवाल मुझसे पहले भी कई लाइव्स में पूछा है, एंड मैंने आपको ये चीज बता रखी है ना, कि सिक्योरिटी बज कैसा भी हो, अभी आपने जैसा क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग आपका काम था वो किसी से भी हो जाएगा, कोई भी स्पेसिफिक बेसिक लैपटॉप, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड सिक्योरिटी बज वाली जो बात है, इसका मैं आंसर आपको पहले भी लाइव पे आपको बता रखा है, आप ही को बता रखा है कि सिक्योर आप रखते हो, बाकी हैक तो मैक भी होता है, स्कैम तो उनके साथ भी हो जाते हैं, तो बस आपको अवेयर रहना पड़ेगा, तब आप सेफ रखोगे। बाकी हर कंपनी अपने सिस्टम्स को बेस्ट सिक्योर रखती है, ठीक है। हैक द बॉक्स, देखो टू बी ऑनेस्ट मैंने सोचा है, लेकिन यहाँ पर आपको मैं कुछ चीज बता देता हूँ। हैक द बॉक्स के अंदर कुछ पॉलिसीज है ना, तो वो लाइव के अंदर ऑब्वियसली वो अलाउ करते हैं, है ना। मैं आपको इनकी पॉलिसीज दिखाता हूँ, यहाँ पे पॉलिसीज, ठीक है। यहाँ पे अब ये खैर आप एक बार, मैंने तो सारी चीजें इसकी पढ़ी है ना, फिर मैं आपको कंक्लूड कर रहा हूँ। अब इस पे मैं ना सिर्फ रिटायर्ड मशीन्स पे आपको प्रैक्टिकल करा पाऊंगा, जैसा ये अलाउ कर रहा है। सेकंड चीज कि यहाँ पर मैं कीज जो है, जो मुझे डेटा मिला है, फाइंड आउट हुई है, जैसे जो फ्लैग्स मिलते हैं, वो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, यानी मुझे फिर उसको ब्लर करना पड़ेगा, तो वो लाइव पे मैं ब्लर नहीं कर पाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसका एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म है, राइट। वो प्लेटफॉर्म आपको ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देता है, वो कहता है आप जो चाहे करो, तो उस प्लेटफॉर्म्स में मैं लाइव लेकर आऊंगा, ठीक है। नहीं, आप काली नेट हंटर रूटर फोन में भी टर्मक से चलाओ, मैं तो नहीं मानता, राइट, क्योंकि मेरे लिए ये है कि आप किसी भी चीज को, जस्ट सेकंड गाइस, ओके सॉरी, मेरे लिए तो बस यही है कि जो टर्मक्स है वो एक एमुलेटर चीज है ना, वो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोवाइड करा रहा है सारे फीचर्स या सारे चीजों को यूज करने का, क्योंकि ऑब्वियसली आपका सिस्टम तो वही है ना। लेट्स सपोज अगर मैं बात करता हूँ वाईफाई रिलेटेड अटैक्स की, वाईफाई कार्ड तो आपका फोन का छोटा सा ही है, प्रोसेसर तो छोटा सा ही है, रैम छोटी सी ही है ना, वो उतने लोड हैंडल ही नहीं कर पाएगी। तो रियल टास्क में जितना लोड जनरेट होता है ना, वो आपका फोन हैंडल नहीं कर सकता। अगर आप बोलो मेरे पास सैमसंग का फोन है, 12 GB रैम है, 16 GB रैम है, आईफोन है जिसकी रैम इतनी है, स्टिल वो रैम कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। नहीं तो आप 16 GB के पीसी के अंदर जो गेमिंग करते हो, वो 16 GB के जो आपके फोन में है, वो और ये फर्क क्यों देती है ना। हार्डवेयर जितना मिनिमाइज करोगे ना, कॉम्प्लेक्सिटी आती है, डेटा छोटा हो जाता है, साइज छोटी हो जाती है, ऑब्वियसली हार्डवेयर की हीट कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि छोटी साइज में हीट होना ज्यादा पॉसिबल हो जाता है, फोन गर्म जल्दी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर
वो रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप कितना भी कोशिश कर लो, जो काम आपका एक पीसी कर सकता है या एक लैपटॉप कर सकता है, वो आप टर्मक्स से एंड्रॉइड के अंदर या मैक के अंदर भी सोच नहीं सकते हो, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट किसी भी चीज को अगर आप कर रहे हो तो आप उसके हार्डवेयर को चेंज नहीं कर रहे हो ना, तो कैपेसिटी बदल जाती है, तो हाई रिलेटेड टास्क नहीं हो सकते। मैं अगर काली नेट सेंटर चला भी लूं, टर्मक चला भी लूं, मैं जो हैकिंग यहाँ करता हूँ मेरे पीसी में, वो नहीं होगी, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, क्योंकि उतनी कैपेसिटी ही नहीं है किसी एंड्रॉइड डिवाइस की। राइट, दैट्स व्हाई मैं टर्मक्स को इतनी प्रेफरेंस नहीं देता हूँ। ठीक है, दैट्स द मेजर रीजन। बाकी रूट करके तो टर्मक्स भी चलता है, कुछ टूल्स चला सकते हो, लेकिन कुछ टूल चलाने का नहीं है ना, आपको सिर्फ काम चलाओ चीजें नहीं चाहिए, आपको चाहिए रियल स्किल। दैट्स द पॉइंट। इसीलिए मैं टर्मक्स को ज्यादा एंटरटेन नहीं करता हूँ। मैं टर्मक्स रिलेटेड सवाल में आपको टर्मक्स को एलिमिनेट करने की ही बोलता हूँ, और कुछ नहीं। ठीक है। हाँ, वल्लभ इज गुड, वी कैन गो फॉर वल्लभ। वल्लभ में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो वल्लभ यूज करेंगे हम। ठीक है। ठीक है अहमद, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। हाँ, यू कैन कंसिडर रेस्पबेरी पाई। रेस्पबेरी पाई इज एन ग्रेट ऑप्शन। राइट, अगर आपको कॉम्पैक्ट ही चाहिए तो रेस्पबेरी पाई को कंसिडर करो, है ना। बट जैसे देखो, ऑब्वियस सी बात है, जो डिवाइस बनाया ही गया है ना उस चीजों के लिए, उनको हम नहीं कर सकते। ठीक है, वो डिवाइस ही उनके लिए नहीं बना है, तो जो डिवाइस उन कामों के लिए है ही नहीं, उस पर कैसे करोगे। अ, अभी भी मेरी वॉइस ग्लिच हो रही है क्या, एक बार मुझे बता दो। जस्ट क्लोज दो स्टफ, कुछ चीजें मैंने बंद कर दी है। अब मुझे बताओ, अब एक बार वॉइस सही आ रही है या ठीक है। ओके, ठीक है, एक सेकंड, अगर आपके अभी भी थोड़ा सा ग्लिची है तो जस्ट अ सेकंड, लेट मी जस्ट चेक दैट। ओके, चलिए, माइट बी अब सही होगा। हाँ, जो सही नहीं, आपकी बात सही है, जो पीसी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, रास्पबेरी पाई इज एन गुड ऑप्शन। राइट, 4 जीबी के अंदर गाड़ी लिनक्स चला के आपके बेसिक टास्क हो जाते हैं, है ना, उतना बेटर है वो। योर माइक नेम, हॉलीलैंड लार्क मैक्स। हॉलीलैंड लार्क मैक्स यूज करता हूँ, वायरलेस लेवलियर माइक है। एक मेरे पास कंडेंसर माइक भी है, बट आई डोंट थिंक सो लाइव के लिए वो कंडेंसर माइक ऐसे बीच में आता हुआ अच्छा लगेगा, तो मैं उसको साइड में रखता हूँ, है ना। एक माइक और है, बट स्टिल मैं प्रेफर ये करता हूँ, इसकी क्वालिटी अच्छी है। हाँ, हो सकता है जो मैंने प्लगइन्स वीएसटी के ऐड करे हो, तो थोड़ा वो ग्लिच दे रहा हूँ, है ना, ताकि क्या है, आपको वॉइस क्लियर आए, ताकि क्या बैकग्राउंड में मेरी वॉइस जैसे मतलब इको ना करे, है, थोड़ी क्रिस्प रहे, वो चीजें, है ना। जैसे अभी जो कल परसों परसों वाली लाइव में आप लोगों को जो ग्लिच देखने को मिल रहा था ना ऑडियो का, वो एक प्लगइन की वजह से था। राइट, तो वो प्लगइन की वजह से वो इशू आ रहा था, मैंने उसको सेट किया, देन उसके बाद कल की लाइव में ऑडियो क्लियर थी। अभी भी क्लैरिटी आपको आ रही होगी, है ना। हैकिंग लैपटॉप में जीपीयू मैटर करता है, जीपीयू से आपको फायदा मिल जाता है ना, टास्क एंड प्रोसेसिंग यूनिट 5 बढ़ जाती है, लेकिन इतना नहीं, आपका काम उतना नहीं चलता है। ठीक है। तो जीपीयू से आपका फायदा है, बट ऐसा नहीं है कि काम चलाने के लिए जीपीयू ही चाहिए, नहीं, विदाउट जीपीयू भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है। जस्ट अ सेकंड, लेट मी जस्ट आस्क द टीम। जस्ट अ सेकंड गाइस।
किंग के लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन मिनिमम, देखो मिनिमम स्पेसिफिकेशन तो ये है कि 8 GB रैम हो, है ना, प्रोसेसर अच्छा हो, यानी i5 5th जेन के ऊपर से प्रोसेसर हो। सही आ रही है वैसे, बाकियों को टीम तो कह, प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, रैम 8 GB, आपका प्रोसेसर i5 5th जेन के ऊपर हो, जिसमें आप काम चला सकोगे आराम से। स्टोरेज आपको चाहिए, है ना, जितना मतलब अराउंड 100 GB तो खाली होनी ही चाहिए। उसके अलावा आप और अगर यूज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो तो बढ़िया होगा। ठीक है, ओके, ये चीज है, राइट। हाँ नबील, कह सकते हैं ऐसा अपन, राइट। चलो, ये चीजें हो गई, आज हमने ये चीजें डिस्कस करी है। अब ओसेंट की अगर हम बात करें तो ओसेंट के अंदर स्टिल और चीजें बच जाती है ना। ओसेंट अगर हम जनरली देखें तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब मैं चलता हूँ वापस से स्क्रीन पे। हाँ, मैं बॉब सूट को ऑन करता हूँ। अब बॉब सूट वैसे तो वेब रिलेटेड, ऑब्वियसली स्कैनिंग टेस्टिंग टेस्टिंग के लिए होता है, लेकिन ये आपको इंफॉर्मेशन भी गैदर करके देता है। यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए भी एक अच्छा टूल है। अपडेट अभी कर देंगे, पता नहीं कितना टाइम हो गया कि अब, बट कर ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ओपन करते हैं। हाँ, लेट्स गो फॉर वेबसाइट टेस्ट पीएचपी, हम टेस्ट पीएचपी पर ही चलते हैं। सर्च इट, पीएचपी पे आते हैं, तो वो पता है, आते हैं वापस चलते हैं इस पे, और चल रहा है तो हमारे पास दूसरा टारगेट भी है। ये चालू हो गई वेबसाइट, इसको मैं करता हूँ ऐड टू स्कोप। यस, शो ओनली स्कोप, ताकि मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं मिले। क्लिक, बेसिक चीज़ें कर रहा है, इसको मैंने सिंपल किया। स्कैन, ओनली क्रॉल, ओके, ये क्रॉल स्टार्ट कर देगा। अब ये क्या, वेबसाइट्स पे पेजेस पे visit करके मुझे पेजेस बता रहा है। अब यहाँ मुझे इसकी स्ट्रक्चर समझ में आ गया, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो देखो साइट का प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ पर क्या फाइल सेव है ना? ये देखो, सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएगी मुझे ऐसे। तो इसको मैं पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, एक्सप्लोर कर सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं इसको एक्टिवली स्कैन करूँगा तो और चीज़ें लाके दे देगा मुझे। देखो, तो स्कैन करके यहाँ और चीज़ें मिल गई। एक्टिवली अब ये क्या कर रहा है, वेबसाइट पे जा जाके देख रहा है मेरे लिए। तो इसने कैटेगरीज़ पेज निकाला। मैं चाहूँ तो सीधा इसके यहाँ पर इसको मुझे थोड़ा-सा इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, इस टैब को। बट यहाँ नहीं तो मैं डायरेक्ट इस पे क्लिक करके इसको सेंड टू रिपीट, सेंड रिस्पॉन्स को कर सकता हूँ। रेंडर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, है ना? ये हो सकता है। तो इससे आप टाइप की इन्फॉर्मेशन, अब देखो लॉगिन पेज मिला, हमें कुछ क्रॉस डोमेन एक्सएमएल फाइल मिली, इसकी डिटेल्स यहाँ मिल जाएगी। इसमें कुछ इश्यू भी है, वो यहाँ मिल गया, हमें लिखा हुआ दिख गया। तो फॉर दैट पर्टिकुलर phases, that is working the best. Okay. ओके, सो इसे हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे वर्बसूट के कुछ और एक्सटेंशंस भी हैं। बीएम स्टोर पे आके आपको एक्सटेंशन प्लस प्लस मिल जाएगा, इसको कंसिडर कर सकते हो, है ना? अभी उस वर्जन चाहिए मुझे, उसके लिए अपडेट करना पड़ेगा, कर देंगे। एंड स्कैनिंग के लिए एक और था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। नाम माइनर या पैराम स्पाइडर नाम से है वो। पैराम माइनर है या पैराम स्पाइडर है? लाइक दोनों ही टूल हैं, इसके अंदर स्पाइडर है या माइनर है मुझे वो कंफर्म नहीं है। अम, जस्ट अ सेकंड, पैराम माइनर है। स्पाइडर गिटहब पे मिल जाएगा, पैराम स्पाइडर गिटहब पे मिल जाएगा। पैराम माइनर टूल है जो आप इंस्टॉल कर सकते हो। सपोज लेट्स इंस्टॉल दैट, आप फिर टारगेट पैरामीटर माइनिंग कर सकते हो, है ना? यहाँ पर फिर आप एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हो पैरामाइनर,
गेस एवरीथिंग को यूज कर दूंगा मैं। गेस एवरीथिंग। ओके, ये हमारे लिए डिटेल्स ला के देता है। राइट, यहाँ पे देखो और चीजें आएगी, है ना, फिर उसको चेक करता जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो। गॉट दैट? ऐसे हम कर सकते हैं। अभी के लिए मैं वर्ब सूट को बंद कर रहा हूँ। और भी तरीके हैं जिन पे आप लोग कंसिडर कर सकते हो, बातें करेंगे हम धीरे-धीरे, है ना? लेकिन उसके अंदर अभी आपको ज़रूरत पड़ेगी। राइट, चलिए ग्रेट। ओके। दानिश, इसका तरीका है, लेकिन हम उस पे अभी आज बात कर रहे हैं। ना, आज हमारा टॉपिक वो नहीं है। है ना? ओके, ब्रेक के पहले वॉइस अच्छा था। माइट बी जस्ट अ सेकंड, मैं समझ गया क्या इश्यू है। ओके, वेट अ मिनट, जस्ट अ सेकंड, मुझे इश्यू क्लियर हो गया है, क्या इश्यू आ रहा है? वेट अ मिनट। ओके, सो आई गेस अब आपको वॉइस क्लियर आ रही होगी, अब वॉइस के अंदर ग्लिचेस ज़्यादा नहीं होंगे, है ना? क्योंकि अभी मैंने सेटिंग्स को थोड़ा चेंज कर दिया है, अब सारी चीज़ें सही आ रही होगी, है ना? क्लियर? नहीं, नहीं, माइक का इश्यू नहीं था, वो इश्यू ये था कि मैंने जो प्लगइन रखा है नॉइज़ रिडक्शन के लिए, तो वो नॉइज़ रिडक्शन में क्या हो रहा है, जैसे ही मैं थोड़ा धीरे बोलने लगता हूँ, ऑब्वियसली क्योंकि 1.5 घंटे से मैं बोल रहा हूँ, तो जैसे मैं मेरी आवाज़ धीरे कर रहा हूँ ना, तो क्या हो रहा है, वो मेरी आवाज़ के जो लो एंड्स हैं, उनको काट दे रहा है। तो इस वजह से आपको आवाज़ है ना, ग्लिची साउंड आ रही होगी। लेकिन जब मैं वापस नॉर्मल टोन में बोलता हूँ, तो वो क्लियर हो जाती है। तो क्या है, इतनी देर से मैं बोल रहा था, पानी भी नहीं पिया, तो वो शायद इस वजह से आ रहा होगा ऐसा, है ना? तो वो मैंने चेक कर लिया कि वो मैंने ट्राई किया ना, तो वो ग्लिच वहीं आ रहा था। जो मेरी लो एंड वॉइसेज़ थी उसको नॉइज़ रिडक्शन वाला प्लगइन कट कर दे रहा था। ठीक है? चलिए, तो आई गेस आप लोगों को अब ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आपको मैं बस यही गाइड करूँगा कि एक बार ओसेंट फ्रेमवर्क पे जाना, ओसेंट फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क को जाके एक बार चेक करना एंड ओशन फ्रेमवर्क को एक बार एक्सप्लोर करो, उसको ट्राई करो। कुछ चीज़ें वहाँ पर पेड हो चुकी है, उनको भूल जाओ, छोड़ो उनको। जो चीज़ें फ्री हैं, उनको चेकआउट करो एंड दैट्स इट। उनको चेकआउट करो, उनको यूज़ करो एंड ऐसे ही हम फिर आगे धीरे-धीरे चीज़ें सीखेंगे। अब हाँ, आज के सेशन में अब जो हमने टेक्निकल चीज़ें देखी थी, आज हमने उनको चेकआउट किया। आप लोगों का अगर कुछ क्वेश्चन्स हैं, तो आप वो मुझे चैट में पूछ सकते हो, है ना? अगर आपके कुछ क्वेश्चन्स हैं तो आप मुझे चैट में पूछ लो, हम उन पे बात कर लेंगे। गुड। Shodan is also a good website for information gathering, right? Information gathering websites की Shodan एक अच्छी वेबसाइट है। साथ-साथ आप सेंसस सर्च का भी यूज़ कर सकते हो। सेंसस सर्च भी एक अच्छी वेबसाइट है। अंकित, वायशाक पे लाइव? श्योर, उस पे भी हम बात करेंगे, वायशाक पे भी हम लाइव लेंगे। राइट, हाउ टू सेंड मैलिशियस फाइल फॉर Kali Linux? दानिश, इस पे हमने मैंने आपको पहले ही बोला, हम ये कर सकते हैं, बट आज के लाइव का टॉपिक ये नहीं है। इन शॉर्ट आपको अगर बताऊँ तो आप क्लाउड फ्लेयर्ड सर्विस यूज़ करो, उससे आपका काम हो जाएगा।
ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया है, गिव इट अ ट्राई। बट क्योंकि आज का टॉपिक हमारा उससे रिलेटेड है, तो उस पे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। गॉट इट? चलिए, बाकी आप लोगों की और क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझे बताओ, वरना फिर आज हम इस लाइव स्ट्रीम को इतना ही करते हैं। डिटेल वीडियो, देखो डिटेल वीडियो मैं इस पे नहीं ला पाऊँगा ऑब्वियसली, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस ऑफ यूट्यूब। हाँ, ये चीज़ें मैं आपको एसईएचपी कोर्स के अंदर सिखाता हूँ, तो अगर आप उसमें जॉइन होना चाहते हो तो नंबर यहाँ दिख रहे होंगे, आप टीम को कनेक्ट करके रजिस्टर कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको ये चीज़ सिखा दूँगा, ठीक है? बट ऑब्वियसली यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है? वर्कसूट के ऊपर भी वीडियोज़ मैं जल्द आऊँगा, है ना? तो उन पे भी चीज़ें आएगी, बाकी अब तक जो वीडियोस पहले अपलोडेड हो चुकी है या जो लाइव हमने पहले रखे हैं, अगर आप लोगों ने वो लाइव्स नहीं देखे हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप उन लाइव्स को जाके देखो, चीज़ें समझो, सीखो। कोई क्वेश्चन है, तो वहाँ पर ही कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करूँगा या फिर नेक्स्ट लाइव पे उनके सॉल्यूशंस एंड उनकी डिटेल्स आप तक शेयर करूँगा। ठीक है? ओके। जल्द ही हम बात करेंगे, राइट अंकित? इन चीज़ों पर भी हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है? सो और कुछ क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो आप लोग पूछिए। एंड आई थिंक तब तक चलिए कोई बात नहीं, एंड होने के बाद ही पानी पी लूँगा। चलिए बाद में पिएँगे। तब तक आपके अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप वही पूछिए। टूल्स पर भी वीडियोस लाएँगे, बिल्कुल लाएँगे। है ना? धीरे-धीरे हम सब एक-एक करके चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, राइट? अभी तो मुझे आपको डिजिटल फॉरेंसिक्स का बताना है, सॉक, सीम, इन सब चीज़ों के बारे में बताना है, तो बताना था अभी बहुत सी चीज़ें आपको। राइट? तो धीरे-धीरे सब पे लाइव आएँगे, वीडियोस बनाएँगे, कोर्सेज़ भी बनाऊँगा। जैसे मैंने हमारे चैनल के अंदर प्रॉमिस कर रखा था कि अगर 10 के सब्सक्राइबर होते हैं तो एक वाइड एंड लेंथी कोर्स आप लोगों के लिए मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है? हाँ, क्या क्वेश्चन है पूछो? पब्लिक आईपी यूजिंग ओसेंट, आप अगर नॉर्मल डिवाइस है, मतलब वेबसाइट है तो पिंग करके ही निकाल सकते हो। लेकिन ओसेंट से आप किसी नॉर्मल फ़ोन की पब्लिक आईपी नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको उससे इंटरैक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती है। जैसे हम वो चीज़ें तो ऑब्वियसली सीखते हैं, मैं आपको एसईएचपी में वो सिखाऊँगा। बट अगर आप चाहते हो तो उसके लिए आप कुछ लिंक ग्रोपर्स जैसे टूल्स का यूज़ कर सकते हो। आईपी ग्रैबर, ये टूल्स हैं, वेबसाइट है, वो आपको हेल्प करेगी, राइट? बाकी ऐसे कुछ लिनक्स के टेक्निक्स हैं जो भी यूज़ कर सकते हो, बट ऐसे आप ओसिंट से नहीं निकाल सकते, राइट? हाँ, कुछ सर्च इंजिन्स आपके वर्क नहीं करेंगे ओसिंट के, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि कुछ रिटायर हो चुके हैं, कुछ किसी और कंपनी ने टेक ओवर कर लिए हैं एंड कुछ हो चुके हैं पेड, या कुछों ने पूरा अपना काम ही चेंज कर दिया है, राइट? कैसी वेबसाइट पे आप कुछ पे जाओगे ना, आप क्लिक करोगे, आपको लगेगा कि यहाँ पर ये होना चाहिए, बट उन्होंने तो अपना चेंजेस ही कर दिए सारा। तो ऐसा भी होगा। बट हमें तो उन्हीं चीज़ों को देखना है जो हमारे काम के हैं, ठीक है? अम, टेलीग्राम ओसेंट पे भी हम बात करेंगे, राइट? वो प्रॉपर एक ऐसा है, देखो डिफरेंट ही टॉपिक चला जाता है। वहाँ पर आप टेलीग्राम का यूज़ करके नहीं, टेलीग्राम के डिटेल्स निकालते हो, तो वहाँ पर आपको थोड़ा टेलीग्राम एंड गूगल सर्च आना चाहिए। वहाँ पर अब क्या करते हैं हम, एडवांस सर्च ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं गूगल के, फिर हम ये डिटेल्स निकालते हैं, ठीक है? Python Ansible project on network component scans, which includes all tech stack, but at the time of showing them, the backend code actually not work and made offline, which same output. I don't think so. देखो बत्तीश कंप्लीटली उस कोड को देखे बिना तो मैं आपको नहीं कर पाऊंगा कि ऐसा क्या हो रहा है जिस वजह से ये बग आ रहा है ना? दानिश क्लाउड फ्लेयर्ड, FLARED, ये टूल है ना? ऐसा और भी पोर्ट फॉरवर्डिंग एंड टनलिंग टूल्स है जिनका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है? इन टूल्स को पोर्ट फॉरवर्डिंग एंड टनलिंग टूल्स कहा जाता है, ठीक है? आई गेस अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी, राइट? नेक्स्ट लाइव क्या टॉपिक हमें करने चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताना। एंड लाइव चैट पे नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि वहाँ पर मैं चीज़ें देख सकूँ, क्योंकि लाइव चैट अगर मैं लाइव एंड कर देता हूँ तो मैं ज़्यादातर वो देख नहीं पाता हूँ, है ना? तो आप कमेंट करना वीडियो में, ताकि मैं डिसाइड कर सकूँ नेक्स्ट क्या होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको जॉइन करना, क्योंकि वहीं पर मैं आप लोगों से पोल रखूँगा कि किस टॉपिक में से हमें किस टॉपिक में से नेक्स्ट लाइव कौन से टॉपिक पर रहे। तो
वो चीज ज्वाइन करना, ताकि आप उसमें वोट करके नेक्स्ट लाइव के लिए क्या टॉपिक है वो इनपुट दे सके, राइट। सो ऑल आई जस्ट वांट टू से एट द एंड कि सीखते जाओ, जो हमने अभी देखा उनको प्रैक्टिस करो, ट्राई आउट करो, एंड पिछले लाइव और जो पहले वीडियोस आ रखी है उनको भी देखो, ताकि आप और कुछ सीख सको अगर इस फील्ड में एकदम नए हो तो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे ही डिटेल नॉलेज आपको रोज मिलती रहे, ठीक है। लैब सेटअप पे भी बात करेंगे। लैब सेटअप तो बहुत इजी है, अराउंड 5 मिनट का काम है। मैं आपको एक सिंपल शॉर्ट वीडियो के अंदर ये लैब सेटअप करना बता दूंगा। 5 मिनट में लैब सेटअप कर सकते हो आप, ओके। आप लोग अगर डेमो सेशन के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो नंबर पे कनेक्ट कर लेना बतिष्ठ, या फिर आप जाके फॉर्म मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको फिलअप कर देना। तो जैसे ही हमारा डेमो सेशन शेड्यूल होगा, टीम आपको खुद मैसेज करके उसमें एनरोल कर देगी एंड आपको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो वो फॉर्म भरते ही आपको जैसे ही सेशन शेड्यूल होता है आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है, हिमानी, ठीक है। तो ये चीज आज के लाइव सेशन में हमने देखा, एंड अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइव पर। और तब तक के लिए आप सीखते रहें, जुड़े रहें शिवराज के साथ। तब तक के लिए दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।